गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल हमने पास्ट टेंस का फर्स्ट पार्ट यानी कि पास्ट सिंपल टेंस पढ़ा था, जिसमें आपको एक्सरसाइज दी थी। होप सो कि आपने वो एक्सरसाइज कर ली होंगी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पास्ट टेंस का ही सेकंड पार्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट हमने देखा था कि टेंस में भी हम कौन से पहले पढ़ेंगे, कौन से सेंटेंस पढ़ेंगे, एफर्मेटिव सेंटेंस। हम सिर्फ एफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। कल हमने पास्ट सिंपल का एफर्मेटिव पढ़ा था, आज हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक कल हमने कर लिया था, ही वेंट मार्केट तक। आज है हमारी 24/2020। आज हमारा टॉपिक है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, जिसे हम कहते हैं सकारात्मक वाक्य। अब आपको पता है कि हमने ये देखा था कि सबसे पहले क्या आता है, हमारा सब्जेक्ट आता है, उसके बाद क्या आती है, हमारी वर्ब आती है, फिर क्या आता है, ऑब्जेक्ट। कल की आपने स्लाइड में देखा होगा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सेम प्रोसेस यहाँ भी है, बट जो कंटिन्यूअस टेंस होता है उसमें क्या आ जाती है, हेल्पिंग वर्ब भी ऐड हो जाती है। यहाँ आपने देखा था हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, बट यहाँ क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब है, फिर मेन वर्ब है। मेन वर्ब आपको पता होना चाहिए कि कॉन्टिन्यूअस टेंस जब भी होता है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, चाहे वो आपका प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो, फ्यूचर टेंस हो। अगर वो कॉन्टिन्यूअस है तो वो क्या दिखाएगा, मेन वर्ब आईएनजी, ठीक है। यानी कि मेन वर्ब किस में होगी, आईएनजी फॉर्म में होगी। ऑब्जेक्ट यानी कि अदर थिंग। तो सब्जेक्ट हमारा क्या होगा यहाँ पे, वो डिपेंड करता है हमारे सेंटेंस पे। इससे पहले, इसे हम फॉलो करने से पहले हम देखते हैं कि इसकी पहचान क्या है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो हिंदी पहचान होती है वो है रहा था, रही थी, रहे थे। ये क्या है, सब इसकी पहचान है हिंदी के सेंटेंस की। अब देखो इसमें एम वी यहाँ पे जो लिखा है मेन वर्ब आईएनजी, वो है मेन वर्ब। एच वी मीन्स है हेल्पिंग वर्ब। अब इसमें हमारे जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, ये हेल्पिंग वर्ब की लिस्ट है जो हमारी किस में लगती है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वॉज और वर, ठीक है। वॉज किसके साथ यूज होता है और वर किसके साथ यूज होता है, जैसे वॉज ही, शी, इट, आई, ठीक है। ये और किसके साथ यूज होता है, सिंगुलर। जैसे मान लो किसी एक पर्सन का नेम है, मान लो यहाँ पे क्या है, राधा, या कोई अदर नेम भी हो सकते हैं, ठीक है। राधा, श्याम, गीता, राम, ये सारे अगर किसी एक पर्सन का नेम है तो यानी कि वो किस में आएगा, उसके साथ क्या यूज होगा, वॉज। ही, शी, इट, आई, और किसी एक पर्सन के नेम के साथ क्या यूज होगा, एक वचन, जिसे हम बोलते हैं वॉज। फिर वर किसके साथ होगा, यू, वी, दे के साथ, और प्लूरल यानी कि अगर एक से ज्यादा है। मान लो मैं कह रही हूँ कि राधा और गीता कल बाजार जा रहे थे, ठीक है। रहे थे हमने देखा था कि इसकी क्या होगी, पहचान होगी। तो राधा और गीता कल बाजार जा रहे थे, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये क्या है, बहुवचन है, दो के नेम लिए मैंने, तो दो नेम किस में आ जाएंगे, प्लूरल में। एक से ज्यादा के नेम होंगे, तीन के भी हो सकते हैं, चार के भी, पांच के भी, ठीक है। यानी कि मोर देन वन, एक से ज्यादा, तो वो किस में होंगे, प्लूरल में, ठीक है। एक का नेम होगा तो उसके साथ वॉज यूज होगा, एक से ज्यादा के नेम होंगे तो उसके साथ वर का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया हम हमारी हेल्पिंग वर्ब के बारे में। अब हम देखते हैं यहाँ पे एक सेंटेंस, ठीक है। मान लो हम ये सारी चीजें किस पोएम के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, बताइए। यस, माई मदर एट 66 के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं। तो उसमें से ही चलो हम कुछ सेंटेंस ले लेते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, जो इस पोएम में क्या होता है ना, जो पोएटस होती है वो कहाँ जा रही होती है, अपने घर से कोचीन एयरपोर्ट की ओर जा रही होती है। तो हम क्या लिखेंगे कि वह कोचीन जा रही थी, ठीक है। अब हमने क्या देखा कि यहाँ पे रहा था, रही थी, इसकी हिंदी की पहचान होगी। हिंदी की पहचान मिल गई आपको, एक चीज क्लियर हो गई कि इस हिंदी की पहचान से ये क्लियर हो गया कि ये क्या है, आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है। अब हम इसकी अकॉर्डिंग ये जो हमारा फॉर्मूला है हम यहाँ पे लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब हम देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। ये हमने क्लियर कर लिया फर्स्ट लेक्चर में। सब्जेक्ट हमारा कर्ता है, यानी कि जो कार्य को कर रहा है। अब उससे पहले हमें देखना कि कार्य हो क्या रहा है इसमें। कोचिन कार्य है, नहीं। रहा था कार्य, नहीं। वह, नहीं। क्या है यहाँ पर कार्य, क्या है हमारा, जा, यानी कि जाना यहाँ पे क्या है, हमारा कार्य है,
ठीक है, तो जाना यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है, तो ये क्या है, हमारी मेन वर्ब। ठीक है, जो भी यहाँ पे कार्य होगा वो हमेशा हमारी मेन वर्ब होगी। वहां पे मैंने आपको पहले ही बताया था कि हेल्पिंग और मेन वर्ब में क्या डिफरेंस है। ठीक है, उस यानी कि सेंटेंस में जो भी कार्य आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है वो मेन वर्ब होगी। ठीक है, मेन वर्ब के अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं वो सेंटेंस जो आपके टेंस होते हैं उनके अकॉर्डिंग अलग अलग होती हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस कार्य को, जाने के कार्य को कौन कर रहा है, वह कर रही है। अब यहाँ पे वह किसके लिए यूज हो रहा है, मेल के लिए या फीमेल के लिए। ठीक है, ये कैसे पता चलेगा हमें, ये पता चलेगा हमें लास्ट के वर्ड से। यहाँ पे रही आ रहा है तो यानी कि वो क्या है, फीमेल है। और फीमेल के लिए हमने देखा था वह के लिए क्या आता है, शी। ठीक है, वह की दो होते हैं। ठीक है, एक होता है ही और एक होती है शी स्पेलिंग। ये होती है मेल के लिए यानी कि पुरुष के लिए, और ये होती है फीमेल यानी कि महिला के लिए। समझ में आ गया, ही मेल के लिए और शी फीमेल के लिए। अब हमें सब्जेक्ट पता चल गया, सब्जेक्ट हमारा शी है, वर्ब हमारी जाना है, जाने को आपको पता है क्या कहते हैं, गो कहते हैं। और हेल्पिंग वर्ब हमारी किसके अकॉर्डिंग लगेगी बताया था मैंने, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। पहले हम सब्जेक्ट लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हमें क्या पता चलेगा कि हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है। ठीक है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, शी, सी लिख दिया। सेकेंड पार्ट क्या आ रहा है हमारा, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब मैंने क्या बोला था, शी के साथ क्या आएगा, बस आपको याद रखना है, शी के साथ क्या आ रहा है, वॉज आ रहा है, तो सी वॉज। ठीक है, अब मेन वर्ब आईएनजी, मेन वर्ब क्या है, गो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, गो। अगर हम गो में आईएनजी लगाते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, गोइंग। यानी कि जो भी यहाँ पे मेन वर्ब आएगी आपकी, मेन वर्ब, उसमें आपको आईएनजी लगा देना है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे क्या होता है, खाना होता है, खाने को हम क्या कहते हैं, ईट, जो क्रिया होती है खाने वाली। ठीक है, तो हम ये क्या हो जाता है, ईटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जाना है तो ये क्या है, गोइंग। ठीक है, तो सी वॉज गोइंग, कहाँ जा रही थी, कोचीन। सी वॉज गोइंग टू, गो के साथ मैंने बताया था टू लगता है, सी वॉज गोइंग टू कोचीन, COCHIN। ठीक है, कोचीन है वैसे वो, आधा च भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, कोचीन, सी वॉज गोइंग टू कोचीन। ठीक है, ये हो गया। अब इसी से रिलेटेड, इसी पोएम से रिलेटेड हम सेकेंड लाइन अगर देखते हैं, ठीक है, तो सेकेंड लाइन हमारी क्या है कि वह गाड़ी चला रही थी। ठीक है, जब आप पोएम देखेंगे तो उसमें ये था कि जो पोएटेस है वो कोचीन जा रही थी, कैसे, गाड़ी को ड्राइव करके। अब यहाँ पे चलाने को क्या कहते हैं, ड्राइव कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो चलाना है इसे हम क्या लिखते हैं, ड्राइव, DRIVE, ड्राइव। फिर यही सेम फॉर्मूला हमें यहाँ पे लिखना है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग फिर से हमें देखना है कि यहाँ पे क्या है, हमारी वर्ब यानी कि क्रिया क्या हो रही है, चलाने की क्रिया हो रही है, तो ये क्या है हमारी, यहाँ पे वर्ब है। ठीक है, ये हमारी वर्ब है, और इसे कौन कर रहा है, चलाने का काम कौन कर रहा है, वह कर रहा है। ठीक है, वह यहाँ पे मेल है फीमेल है, फिर इसी से पता चलेगा, रही आया है, अगर रहा आता तो ये ही होता, यहाँ पे रही आया है तो ये क्या है, शी। ठीक है, तो ये हमारा सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी, सब्जेक्ट हमारा शी। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब फिर से अगेन सी के साथ क्या आता है, वॉज आता है। फिर मेन वर्ब, हमने बोला था कि मेन वर्ब क्या है, यहाँ पे जो भी कार्य हो रहा है उस वाक्य में वो हमारी मेन वर्ब है। तो यहाँ पे चलाने का काम हो रहा है, तो चलाने को क्या कहते हैं, गाड़ी चलाने को क्या कहते हैं, ड्राइव करना। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि ड्राइव कर रही हो, तो ड्राइव मैंने पहले बताया था आपको, वर्ब होगी DRIV। अब देखो यहाँ पे ई है, ठीक है, लास्ट में क्या है, ड्राइव की स्पेलिंग में ई है, पर जब हम इसमें ING लगाते हैं तो ये ई हट जाता है। ठीक है, तो ई आप हटा देंगे तो ये सीधे क्या हो जाएगा, ING। ठीक है, तो सी वॉज ड्राइविंग, DRIVING। ठीक है, हो गया ड्राइविंग। उसके बाद एक सेंटेंस और अगर हम इसमें बनाना चाहें, थर्ड, ठीक है, तो वह थे कि उसकी माँ सो रही थी, यानी कि हम सीधे सीधे भी लिख सकते हैं, माँ
सो रही थी। जब उसने अपनी माँ को देखा पोएटिस ने, तो उसकी माँ वहां पे सो रही थी उसके बगल में। ठीक है, माँ सो रही थी, सिंपल से। ठीक है, फिर यहाँ पे कोई फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, जो काम कर रहा है। यहाँ पे कार्य क्या हो रहा है, सोने का काम हो रहा है। ठीक है, सोना कौन कर रहा है, माँ कर रही है, तो माँ यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। अब माँ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मदर। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, अब मैंने क्या बोला था, यहाँ पे बहुत सारी मदर्स की बात हो रही है या एक माँ की बात हो रही है, एक माँ की बात हो रही है। ठीक है, और वो माँ कौन है, कवित्री की माँ है, पोएटिस की माँ है। जो यहाँ पे हमारी कवित्री है, यानी कि जो हमारी पोएटिस है, उसकी माँ है। ठीक है, तो एक माँ की बात हो रही है, तो यानी कि एक के लिए जब होगा तो हमने क्या बोला था, एक वचन, और एक वचन के साथ क्या यूज हो रहा है, ये देखिए, वॉज। ठीक है, तो मदर, फिर यहाँ पे क्या यूज होगा, वॉज, मदर वॉज। सोने को क्या कहते हैं, ठीक है, सोना, अब ये पहनने वाला सोना नहीं है, ये सोने वाला सोना है, जो आप स्लीप बोलते हो, सॉरी, SLEEP। ठीक है, ये डबल ई है, SLEEP, स्लीप। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, इसी का हमें ING फॉर्म बनाना है, तो क्या हो जाएगा, SLEEP, इसके साथ क्या यूज हो जाएगा, ING, स्लीपिंग। तो मदर वॉज स्लीपिंग। ठीक है, ये है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, माई मदर एट 66 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट जो कल वीडियो आएगी आपकी, उसमें हम पढ़ेंगे माई मदर एट 66 की जो समरी है उसे, और किस बेस पे, पास्ट सिंपल टेंस के अकॉर्डिंग और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि इन्हीं दोनों टेंस के जो हमारे सकारात्मक वाक्य एफर्मेटिव सेंटेंस है वो ही उसमें यूज हो रहे हैं। तो आप देखेंगे कि कैसे, कहाँ पे क्या चीज यूज हो रही है, पहले उससे पहले आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आनी चाहिए। इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। ये एक्सरसाइज आपको नेट पे भी मिल जाएंगी, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज। ठीक है, टेंस से रिलेटेड, या फिर आपके पास कोई पुरानी बुक पढ़ी होंगी, ठीक है, 10th-12th के स्टूडेंट की, तो वहां पे भी आपको इसकी से रिलेटेड एक्सरसाइज मिल जाएंगी, तो आप उन्हें करेंगे। ठीक है, और ये देखो आपने यहाँ पे कि अगर जैसे कोई भी स्टूडेंट है, उसे कोई भी चीज लर्न करने में, याद करने में दिक्कत हो रही है, वो चीजों को रट नहीं पाता है और इंग्लिश उसे टफ लगती है, तो ये उन्हीं बच्चों के लिए है। ठीक है, जो इसे इजीली यहाँ पे समझ सकते हैं और इस टेंस के थ्रू वो क्या कर सकते हैं, अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं इन चीज़ों के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये कॉम्पिटेटिव जो एग्जाम्स होते हैं उसमें भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब यूज की जाती है। ठीक है, थैंक यू।